देखो आगे दिया गया इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट नंबर है हमारा ये 1। कौन सा रिजल्ट नंबर हमारा 1 है। तो समझ लो वो कह रहा है आपसे कि अगर कोई मान लो कोई ऐसे एक्सपोनेंट्स हो जो समझो ठीक, कह रहा लेट ए ग्रेटर देन 0। सपोज करो लेट ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और जो कि क्या है एक क्या है रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड एन क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो आपसे कह रहा है देन nth रूट ऑफ इज आर डिफाइंड एज। तो जो इसका जो nth रूट होगा, ये जो nth रूट है ए का, उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो सपोज करो ये बी है, तो यहाँ पर x मत समझना, ये है n। ठीक, आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक, पहला नंबर तो ये पहला रिजल्ट है कि n ऑफ रूट ए की पावर b। ठीक, दूसरा रिजल्ट ये कि आप a बराबर लिख सकते हो b की पावर 2। ठीक, आप ये भी लिख सकते हो, मतलब बी स्क्वायर लिख सकते हो या बी की पावर n लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट इसमें समझो नहीं समझ आएगा। वो कह रहा है कि ए जो है वो माना कि ए जो है 0 से बड़ा है और ए क्या एक रियल नंबर है और जो एन क्या है वो पॉजिटिव एक क्या इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक, तो हमने मान लिया कि nth रूट है, तो nth रूट ए की पावर बी। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिया गया तो हम इसको a बराबर बी की पावर n, तब हम b बराबर ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। एक एग्जांपल से आप समझोगे, यहाँ पर ऐसा नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो लिख दिया जाए 4 रूट 3। ठीक, इसको ये लिख सकते हो 3 ऑफ मतलब करनी 3 ऑफ 4 इक्वल टू 5। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 4 की पावर 1/3। आप इसको ये लिखोगे, यहाँ पर भी आप लिखोगे 5। ठीक, तो अगर हम क्या करें कि बोथ साइड क्या कर दें, लिखोगे बोथ साइड क्या कर दो क्यूब करने पर, क्या करने पर क्यूब करने पर। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो यहाँ जब आप क्यूब करोगे तो 3 मल्टीपल 1/3 बराबर 5 की पावर 3। तो ये 3 बन जाए, 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 बराबर बचेगा 5 की पावर 3। तो आ तो रहा वही कॉन्सेप्ट, निकल घूम फिर के तो वही आ रहा है ना। तो एक एग्जांपल से मैंने समझा दी आपको। तो रिजल्ट नंबर पहला ये था। ठीक, समझ में आ गया और किस तरीके से मैंने बताया है। ठीक, फिर सेकंड नंबर रिजल्ट पे चलते हैं। रिजल्ट नंबर कौन से चलते हैं, सेकंड नंबर पे। तो रिजल्ट नंबर अब हम लोग सेकंड देखेंगे। तो ये आप इतना समझ सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक, कभी ऐसा कर दिया जाए तो आप ये चीज़ लिख सकते हो डायरेक्ट, ये सब करके ना कर सकते आप ये सीधे लिख सकते हो। ठीक है, देखो सेकंड नंबर रिजल्ट कह रहा है कि लेट ए ग्रेटर देन 0 आर रियल नंबर एंड एम अपॉन बी रेशनल नंबर। सेकंड नंबर रिजल्ट क्या कह रहा है, लेट ए क्या है 0 से बड़ा है और ए क्या है रियल नंबर है, आर रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है और एम अपॉन एन एक क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तब यहाँ पर n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा हमेशा 0 से कम नहीं होगा। तो सपोज करो आप इसको ये भी लिख सकते हो, सपोज करो कि a की पावर m अपॉन n। ठीक, आपके सामने ये कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a की पावर n। ठीक, मल्टीपल 1 अपॉन n। आप ये भी इसको लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि a की पावर m मल्टीपल 1 अपॉन n। आप ये भी इसको लिख सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप ये भी लिख सकते हो। ये ब्रैकेट करनी और अच्छा ब्रैकेट है, अब अच्छा बना। ठीक, इंटीग्रेशन बड़ा मजा आएगी। तो a की पावर
एम अपॉन एन को आप लिख सकते हो ए की पावर एम पावर 1 अपॉन एम, ए की पावर एम 1 अपॉन एन, ये भी लिख सकते हो, अंदर बाहर करके लिख सकते हो, ठीक, आप चाहो तो, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है, हो गया। तो आप ये लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो ए की पावर एम नहीं, ठीक। एक मिनट में, यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हो, यही लिख सकते हो। एक मिनट रुकना, सॉरी, ये लिख सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट, एक मिनट, ए की पावर एम 1 अपॉन एम, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। हाँ, और नेक्स्ट वाला ये लिख सकते हो कि ए की पावर 1 अपॉन की पावर एम, ये लिख सकते हो। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, चौक जो है आँख में चली गई थी, तो देखो आँख रेड हो गई मेरी बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे अब, और भी इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं, और हम ये भी तो लिख सकते हैं इसको, एन ऑफ ए की पावर एन, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, एन ऑफ, अरे यार एक्स मत समझना, ये एन बना है जो एक्स समझ जाओ, तो मेरा एन और एक्स एक ही जैसा बनता है। एन ऑफ रूट ए की पावर एम, ये भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक, समझिए। तो एक ही कॉन्सेप्ट आप 4 तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। ए की पावर एम अपॉन एन को आप लिख सकते हो ए की पावर एम की पावर 1 अपॉन एन मल्टीपल में, ए की पावर 1 अपॉन एन की पावर एम को आप लिख सकते हो एम बन जाए एम, ठीक। तो देखो वही आए ये वही घूम फिर के, लेकिन आप इसको ये भी लिख सकते हो एन ऑफ रूट ए की पावर एम, एन रूट ऑफ ए पावर एम, ये भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक। पावर अंदर भी कर सकते हो, पावर बाहर भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझो इसको हम ब्रेक करेंगे ना, देखो आप कहोगे इसको लाओ तो कैसे करोगे, ए की पावर एम लिखोगे यार, और इसकी पावर कितनी है 1/n, तो जब पावर का मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एम अपॉन एन ही आएगा। इसको ब्रेक करो, इसको लिख सकते हो ए की पावर 1 अपॉन एन की होल पावर एम, पावर के अंदर मल्टीपल कराओगे क्या आ जाएगा, ए की पावर एम अपॉन एन, आना वही घूम फिर के, ठीक। चाहे इधर से ले लो कान पकड़ लो, चाहे उधर से कान पकड़ लो, आना सेम ही है, ठीक। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 2, हो गया। अब इसका एग्जाम्पल एक समझ लो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक। नोट डाउन तो आप कर ही लोगे, वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लिया करो। देखो एग्जाम्पल नंबर दिया जैसे 4 की पावर 3/2 कह रहा है, मान लो कह रहा 4 की पावर 3/2 सपोज करो, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, 4 क्यूब की पावर 1/2, ठीक। 4 का क्यूब करो कितना आएगा, आगे करते हो 4 चौक 16 चुको 64, क्या लिख सकते हो 64 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, इसको आप 64 को ये भी तो लिख सकते हो 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये स्क्वायर वाला मल्टीपल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 की पावर 2/2, सीधे क्या निकल जाएगा 8, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। अगला कॉन्सेप्ट इसी का आप ये कर सकते थे कि 4 को लिख सकते हो आप 1/2 की होल पावर 3, ठीक, ये भी लिख सकते हो। 4 की पावर 1/2 को आप लिख सकते हो रूट 4 की पावर 3, तो 4 का रूट करोगे 2, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 2 या 8। तो देखो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कॉन्सेप्ट दोनों सेम आ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ठीक। तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो और सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे, तो बस इतना ही करना था। जब इम्पोर्टेंट रिजल्ट कोई दिया जाए तो आप उसको ध्यान से अच्छे से करना होता है, ठीक, ताकि आप कोई दिक्कत ना करें किसी चीज़ में, है ना। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो ये 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे। अगर वीडियो ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, सब करते ही चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है।